नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम बेसलाइन असेसमेंट हेतु डाटा रीसेट करने की प्रोसेस जानेंगे। पीएस और यूपीएस स्कूल के स्टूडेंटों की डाटा रीसेट किस तरह से करें, क्योंकि पीएस और यूपीएस के जो स्टाफ विंडो पर हम जब काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे स्टूडेंटों की संख्या या तो कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। तो उस डाटा को हम रीसेट कैसे करें, इसके लिए सबसे पहले हम अपने पीएस अथवा यूपीएस स्कूल के स्कूल लॉगिन पर जाएंगे। जैसे आप सीनियर सेकेंडरी में काम कर रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी में भी इसी तरह से काम होगा। पीएस, यूपीएस और सीनियर सेकेंडरी सभी के लॉगिन पर हमें बेसलाइन के लिए जो मॉड्यूल दिया गया है वहाँ पर रीसेट का बटन है। उस रीसेट के माध्यम से हम डाटा को रीसेट करके आपको बताएंगे कि किस तरह से ये डाटा रीसेट होगा। तो आप पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। ये मॉड्यूल पीएस यूपीएस में अभी अपडेट किया गया है। तो जो साथी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि हम डाटा रीसेट किस तरह से करें, तो उसकी पूरी प्रोसेस में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। बहुत शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको सीनियर सेकेंडरी लॉगिन, पीएस लॉगिन, यूपीएस लॉगिन सभी स्कूलों पर आपको करके बताऊंगा। ये सीनियर सेकेंडरी लॉगिन के यहाँ पर टैब RKSMB राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम टैब दिया गया है। इस टैब के अंतर्गत हम जाएंगे रीसेट डाटा। तो रीसेट डाटा का जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें हमें रीसेट ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर हम अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। सेक्शन सेलेक्ट करके 100 बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर ऊपर और नीचे अगर संख्या सेम है तो हमें कुछ नहीं करना। अगर हमारी संख्याएं अलग अलग आ रही है तो सबसे नीचे जो हमने बटन देखा सिंक्रोनाइज स्टूडेंट डाटा, वहाँ पर क्लिक करना है और डाटा रीसेट कर देना है। जैसे हम रीसेट करेंगे हमारा लेटेस्ट डाटा अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से अब हम चलते हैं पीएस यूपीएस स्कूलों पे। अब यहाँ पर हमने पीएस स्कूल सेलेक्ट कर लिया है और पीएस स्कूल के अंतर्गत भी RKSMB के मॉड्यूल स्टार्ट हो गया है। इस पर हमें यहाँ पर रीसेट बटन पर क्लिक करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे और सेक्शन और 100 बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लास सेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिए, 100 बटन पर क्लिक किया, नीचे नीचे सिंक्रोनाइज स्टूडेंट बेसलाइन डाटा पर क्लिक करेंगे। हमारा बेसलाइन डाटा रीसेट सक्सेसफुली हो जाएगा। आपके जो स्टूडेंटों का मिसमैच है वो सही हो जाएगा। स्कूल लॉगिन पर भी वो शो करेगा और स्टाफ लॉगिन पर भी हमारा शो करेगा। तो इस तरह से हम अपर प्राइमरी स्कूल में भी देखते हैं। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का मॉड्यूल यहाँ पर भी स्टार्ट हो गया है और इस टैब के अंतर्गत रीसेट बटन हमें दिखाई दे रहा है। क्लास वाइज हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में शो करेंगे। शो करने पर हमारा करंट डाटा और बेसलाइन डाटा डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। अगर डिफरेंट आ रहा है तो हमें इसे रीसेट करना होगा। करंट स्टूडेंट हमारे 8 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जो नीचे हमारा टैब है बेसलाइन वाला उसमें 11 स्टूडेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर डाटा रीसेट करना होगा, सिंक्रोनाइज स्टूडेंट बेसलाइन डाटा। जैसे हमने क्लिक किया ऊपर और नीचे संख्या समान हो गई। इस तरह से हम जब सभी क्लासेस के लिए ये डाटा रीसेट करेंगे तो हमारे स्टाफ विंडो पर भी डाटा रीसेट हो जाएगा और हमारे जो लेटेस्ट स्टूडेंट हैं, वर्तमान में स्टूडेंट हैं, उनका डाटा हमारा स्टाफ विंडो पर बोलेगा। तो इस तरह से अगर आपके स्टाफ विंडो पर आप काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपके RKSMB के जो टैब है उस टैब के अंदर आप एंट्री कर रहे हैं बेसलाइन की, वहाँ पर आपको इस तरह के ऑप्शन फील्ड पेंडिंग बोथ दिखाई दे रहा है और जब आप उसको ओपन करते हैं तो आपके स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा या कम दिखाई दे रही है तो आप उसे रीसेट कर लें। पहले स्कूल लॉगिन पर रीसेट करने के बाद में स्टाफ विंडो पर ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा और उसके बाद आप स्टाफ विंडो से ये एंट्री करेंगे या स्कूल लॉगिन पर ये एंट्री करेंगे तो आपको ये स्टूडेंट यहाँ पर उतने ही दिखाई देंगे जितने अपने साला दर्पण पर स्टूडेंट हैं। तो जितने साला दर्पण पर स्टूडेंट हमारे क्लास में बोल रहे हैं उतने ही बेसलाइन में होना चाहिए। अगर आपके कम या ज़्यादा स्टूडेंट शो हो रहे हैं तो हम RKSMB के जो टैब है उस पर जाएंगे और इसमें रीसेट वाला जो मॉड्यूल है उस पर हम जाएंगे और उस पर जाकर हम एक एक क्लास के स्टूडेंट को रीसेट करेंगे। जैसे ही हम रीसेट करेंगे ऊपर और नीचे क्लास जो वर्तमान में स्टूडेंट है उनका और बेसलाइन में स्टूडेंट है उनकी संख्या बराबर आ जानी चाहिए, नाम भी बोके वही आ जाने चाहिए। उसके बाद हम बेसलाइन की एंट्री करेंगे। अगर आपने पहले बेसलाइन की एंट्री कर दी है तो आप डाटा रीसेट करके उन स्टूडेंटों को हटा सकते हैं जो आपके नहीं हैं या फिर आपके जो स्टूडेंट अभी
अभी तक नए प्रवेश हुए हैं उनकी एंट्री आप करना चाहते हैं तो आप पहले रीसेट कर लें। उसके बाद बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री आपको करनी है। आप पेंडिंग सेलेक्ट करके जब क्लास सेलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे वो सारे स्टूडेंट शो हो जाएंगे जिनकी बेसलाइन एंट्री आपको करनी है। अगर आपने जो फील्ड सेलेक्ट कर लिया है तो फील्ड के अंतर्गत वो स्टूडेंट आएंगे जिनकी बेसलाइन की एंट्री हमने कर दी है। तो आप ये देख लीजिए, इस तरह से आपको जो प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं उन प्रश्नों को 1 नंबर का मानते हुए या जितनी संख्या में प्रश्न हैं उतनी संख्या का ही पूर्णांक मानेंगे और जिसमें से स्टूडेंट ने जितने सही किए उन संख्या को हमें यहाँ फिल करना है। मान के चलो हमारे 20 प्रश्न वर्कबुक में हैं और स्टूडेंट ने 15 प्रश्न सही किए तो हम 15 वहाँ पर लिखेंगे। तो 15 लिखने पर ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट किस ग्रुप में जाएगा उसके सामने वो ग्रुप का सजेशन आपको दिखाई देने लगेगा। इस तरह से आप RKSMB के मॉड्यूल के अंतर्गत बेसलाइन डाटा रीसेट और असेसमेंट की एंट्री कर सकेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के वीडियो हम समय समय पर आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।